मकान हवा उजास वाला और काफी बड़ा है जीजू। निगाह ने सारे कमरे का मुआयना करके अरमान के चेहरे पर उभर आए। विचित्र भावों को पढ़ने की कोशिश करते हुए कहा, वैसे आप और जीजी को रहना है, पसंद नहीं है तो दूसरा ढूंढ लेंगे, तब तक आप मेरे घर में रह जाओ। फ्लैट के 3 बड़े बड़े कमरे और किचन को देखने के बाद अरमान को जो विचित्र एहसास हुए उसको वह जाहिर करके अपनी पत्नी नाज को परेशान करना नहीं चाहता था। मन के विचारों पर कंट्रोल करते हुए तेजी से उसने निगाह से कह दिया, फिलहाल तो निगाह हम इसी मकान में रह लेंगे। यस जीजी, घर इतना भी बुरा नहीं है। मेरे लिए सबसे फायदेमंद तो यही बात है कि जीजा और तुम दोनों मेरे घर के बिल्कुल सामने हो, और फिर तेरे इर्द गिर्द ही कोई बड़ा मकान होगा तो बाद में देख लेंगे। ठीक है, साफ सफाई करवाकर अपना सामान अंदर रखवा देते हैं। चलो अब तुम दोनों मेरे घर पर, तब तक वह झाड़ू पोछा वाली भी आ जाएगी, साफ सफाई उससे करवा देती हूँ। पंजाबी सलवार कुर्ते में अपने गोरे बदन को ढके हुए निगाह के मखमली श्वेत चेहरे पर फूलों सी मुस्कान छा गई। अरमान ने आंखों से गर्भित इशारा किया, तब नाज थोड़ी कसमसाई उसकी चेहरे पर सख्ती थी, उस नकली रोश में भी मोहब्बत की झलक रही थी। काफी मेल था दोनों का आपस में, कभी कोई अनबन नहीं। शादी के बाद साथ रहते हुए 5 साल गुजर गए थे। अब 4 साल की एक प्यारी बच्ची थी। अरमान एक अच्छा मोटर मैकेनिक था। अपने छोटे से गांव में काम बहुत कम मिल रहा था, उस वजह से वह परेशान रहता था। आर्थिक विडंबना की वजह से नाज को धरणी की स्वर्ग से सुंदर काफी जगहों पर घुमाने की उसकी मंशा अधूरी ही रह जाती थी। जब नाज ने अरमान की चिंताओं का जिक्र निगाह से किया तो उसने मशवरा देते हुए कहा था कि अपने मियाँ को लेकर तू जल्द से जल्द मेरे पास आ जा। राजस्थान का पाली शहर बहुत बड़ा है, उसका काम यहाँ कभी रुकेगा नहीं। निगाह की बातों पर गौर करके नाज ने पाली जाने के लिए अरमान को मना लिया और आज वो दोनों पाली में थे। अपनी साली के घर में खाना हुआ, तब तक इत्मीनान से मजदूरों के पास घर की सफाई करवा के सामान भीतर रखवा दिया। आज दूसरे शहर में उन्होंने अपनी जिंदगी की कश्ती आगे बढ़ाई। छोटे छोटे 3 कमरे थे, हर एक कमरे में खिड़कियां थीं जिस पर पर्दे लगे थे। मध्यस्थ खंड को बेडरूम के लिए दोनों ने चुना था। फर्स्ट कमरा मेहमानों के लिए मुकर्रर कर दिया और लास्ट कमरा डाइनिंग हॉल घोषित किया। हदीस अपनी मां को चिपक कर लेटी थी। अरमान अपनी साली और साढ़ू के पास गप्पे लड़ा रहा था। नाज खाना तैयार करके अरमान का वेट कर रही थी। काफी देर हो गई थी। नए अनजाने शहर में खुद को अकेली छोड़कर अरमान का बाहर रहना उसके मन को नहीं भाया। वो काफी गुस्सा थी। उसका गुस्सा अब ज्वालामुखी बनकर अरमान पर टूटने वाला था। तकरीबन 11:30 के करीब बिजली चली गई। नाज काफी डर रही थी। वह सूनमून होकर बेड में लेट गई। आंखें बंद करके ऊपर शॉल ओढ़ ली थी उसने कि तब उसे कदमों की आहट सुनाई दी। वो सोने का ढोंग करके पड़ी रही। अरमान ने अपने फ्लैट का गेट खोलकर भीतर एंट्री की। अंधेरा गहरा था। सामने किचन नजर आ रहा था। फिर 3 कमरे थे। किचन में उसने एक परछाई देखी जो उसके पास होकर गुजरी। अरमान को गुस्सा आया। बच्ची यहाँ गुम रही है और उसकी माँ बिंदास्त होकर सो गई होगी। वो लड़की की परछाई अचानक उसकी आंखों से ओझल हो गई। अरमान अंधेरे में मोबाइल की टॉर्च निकालकर दरवाजे की ओर घुरता रहा। दरवाजा बंद करके फिर वो अपने बेडरूम में आया। मोबाइल टॉर्च का फोकस बेड पर डाला। उसकी माँ से लिपटकर वो बच्ची सोई हुई थी। अरमान के सर से काफी बोझ हल्का हो गया, पर दिमाग अभी भी गुम रहा था। किसकी परछाई थी? वह गुड़िया आखिर कौन थी? जब इधर चुपचाप नाज को जगाकर दोनों ने खाना खाया, उस वक्त निगाह के मकान की सीढ़ियां वो छोटी सी बच्ची रात का अंधेरा चीरते हुई चढ़ रही थी, जिसकी परछाई किसी को नजर आने से रही। बावली हो गई है छोरी तू, आधी रात को हाथों में पैरों में और बालों में मेहंदी लगावेगी तू। जीजा जीजी की मेहमान नवाजी करने के बाद फ्लैट में उनका सामान शिफ्ट करवा के अब फ्री हुई थी। अमन के आने से पहले निगाह पैरों में मेहंदी लगाने बैठ गई थी। उसका ख्वाहिद अमन लोरी चलाता था। 3-4 रोज पहले लोरी लेकर वह हैदराबाद की ट्रिप पर गया हुआ था। उसकी कुछ देर पहले ही कॉल थी। निगाह को सूचित किया गया था कि खाना बनाकर रखें, वह बस पहुंचने वाला है। तब से निगाहें बहुत खुश थी। गुलाब से हॉट हल्की सी लिपस्टिक से रंगे थे। गोरे चेहरे पर मासूमियत निखर उठी थी। बड़ी बड़ी बोलती आंखों में काजल लगाया था। कानों में इयररिंग्स,
और गले में मोतियों का व्हाइट नेकलेस उसके बेनमून रूप में चार चांद लगा रहा था। ऊपर से उसके होठों पर सजी थी मुस्कान। जीजा और जीजी उसके करीब रहने आए हैं, वो बात निगाह अमन को बताना चाहती थी। उसका मन काफी उतावला हो रहा था। अमन को अब तक आ जाना चाहिए था। मेहंदी लगाने से पहले वह 10 बार अमन को कॉल कर चुकी थी। नंबर कवरेज क्षेत्र से बाहर आ रहा था। अपने मन में उठ रही अनुचित आशंकाओं से बचने वह मेहंदी लेकर बैठ गई थी तो सासू जी को काफी अचंभा हुआ। निगाह उनकी बात सुनकर शरारत करती हुई बोली, मम्मी जी आपने भी लगा दूं मेहंदी, पैरों में और माथे पर ठंडक हो जाएगी। नहीं नहीं छोरी, अमन ने आ जाने दे, कल तू अपना शौक पूरा कर लेना। जब तक छोराऊं बात नहीं रेवे मारो, जीव धनो उचाट में है थने काई बताऊं मैं। पर मम्मी जी अब आर फोन री 10 ट्राई लगा दी है मैंने, कोल लागो कोनी है, आप फिक्र कोनी करो। अब वो ड्राइवर है और ड्राइवरान री जिंदगी यूज है। टाइम माथे पहुंच गया तो पहुंच गया, वरना राह तक भोकरा पूरी जिंदगी। छोरी अल्लाह ना करे कोई बुरी बात हुई हो। सासू जी ने इतना कहा कि बाहर बिल्ली के रोने की आवाज आई। मने कुछ भी ठीक ना लागे है छोरी, ये सब अशुभ संकेत होवे। मम्मी सर्दी धनी पड़े है थे, रजाई ओढ़ने आरामू सो ही जावो। वो आवेला जदी थनों ने जगावला। कोई फोन भी आवे तो मारू बात कराना। ठीक है थे, सो जाओ। वो अपनी सास को संभाल रही थी, फिर भी उसका मन समय जैसे जैसे गुजरने लगा उदास होता गया कि तभी अचानक फोन की रिंग बजी। उछलकर उसने तपाक से फोन उठा लिया। फोन की स्क्रीन पर अमन का नाम देखकर उसकी जान में जान आ गई थी। कहाँ थे जी, इतनी देर से कब से ट्राई कर रही थी। अरे यार, निगाह फोन की बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी और एक मुसीबत आ गई है। अबे की होया, आबू से कुछ आगे रास्ते में गाड़ी पंक्चर हो गई है। दोनों टायर पंक्चर है, गाड़ी छोड़कर नहीं आ सकता हूँ, सामान भरा पड़ा है। कोई बात नहीं, अपना ख्याल रखना। मम्मी जी काफी परेशान थी, बात करवा दो म्हारी। उसकी सास ने निगाह को बात करते हुए सुना तो बोली, छोरा रो फोन है, लाओ मने दे। अमन ने मम्मी जी से बात की, वह और सुबह पहुंचने वाला है। यह बात जानकर उन्होंने सुकून की सांस ली। फिर वह आराम से निश्चिंत होकर सो गए। रात को उसकी आंख खुल गई। अपना छोटा सा बच्चा बगल में सोया हुआ था। वह बात रात को उसे याद ना रही। अचानक किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। इस वक्त कौन हो सकता है? एक पल के लिए उसे लगा नाज और अरमान को कोई परेशानी तो नहीं हुई होगी ना। उसका मन व्यग्र था, कदम लड़खड़ाए रहे थे। जब दरवाजे तक पहुंची, बाहर से किसी बच्चे की आवाज आई, माँ, ओ माँ। एक जोर का झटका उसके हृदय को लगा। माय गॉड, ये तो अपने रेहान की आवाज है। इस वक्त वह बाहर क्या कर रहा है? उसको तो मैंने अपनी गोद में सुलाया था, फिर वह बाहर कैसे पहुंच गया? पगलाई सी होकर निगाह में कुछ भी सोचे समझे बगैर दरवाजा खोल दिया। वह उसका बच्चा रेहान ही था। बाल बिखरे हुए थे, जैसे धूल मिट्टी से सारे कपड़े खराब हुए थे। इतनी रात गए, तू कहाँ खेल रहा था? अंदर आजा, मेरी तो जान ही निकल गई। वह बच्चा दौड़कर अंदर कमरे में चला गया। निगाह उसके पीछे पीछे ही भागी। उसने देखा कि वह दौड़ता हुआ बेड के नीचे छुप गया। जब निगाह की नजरें बेड पर गई तो उसकी हालत से चीख निकल गई। उसका अपना रेहान मुंह तक रजाई ओढ़े सोए हुए था और बेड नीचे से वह बच्चा गायब था। निगाह के होश उड़ गए, दिमाग शून्य रह गया। समझ में नहीं आ रहा था वह कौन बच्चा था जिसके पीछे पीछे वह भागी चली आई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। अपने ही कमरे में एंटर होते वक्त उसके कदम लड़खड़ाने लगे। कौन था वह बच्चा? क्या थी उसकी दास्तां? जानने के लिए सुनते रहे। वो कौन थी? जानने के लिए अगले भाग का इंतजार कीजिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।